Good morning, class. Today we are going to start a topic adaptation and climate. First, weather and climate have a great impact on our daily life. जो वेदर है और क्लाइमेट है उसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है. ये डिटरमाइन करता है कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का ट्रांसपोर्ट हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरह खाना हमें खाना चाहिए और किस तरह का हमें क्रॉप को या खाने को उगाना चाहिए. डिपेंड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही अपना सर्वाइव एडेप्टेशन को स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट हमारी डेली लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है हमेशा, और यही हमें बताता है कि हमें किस तरह का क्रॉप को उगाना चाहिए, किस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को खाना चाहिए, किस तरह के जो क्लोथ्स वगैरह हमें पहनने चाहिए. वेदर जो है वो हमारा डे बाय डे जो क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. जैसे कि हमारे यहाँ का वेदर आप देखो डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो जो वेदर है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है. और कभी कभी तो सेम डे पर ही चेंज हो जाता है. जैसे अगर सुबह में धूप निकल रही तो शाम में फिर क्लाउड्स आ जाते हैं, क्लाउड्स होते हैं तो फिर सन आ जाता है. मतलब वेदर जो है वो हमारा चेंज होता रहता है. और ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये बताता है हमें कि हमारा जो वेदर है वो कैसा रहेगा. ये पता लगाता है कि वेदर आज कैसा रहेगा, ये अगले 4 दिन 7 दिन कैसा रहेगा. तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये हमें बताता है. और ये कैसे बताता है, ये डाटा इकट्ठा करता है जिसमें टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड होती है. उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि वेदर का प्रेडिक्शन क्या रहेगा. ठीक. और मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन जो कि वेदर के बारे में पढ़ते हैं. सैटेलाइट्स वगैरह से हमें वेदर का भी पता चलता है. टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें पता है दोपहर के टाइम होता है, आफ्टरनून में. एंड जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो कब होता है हमारा, नॉर्मली इन द आफ्टरनून. द सन गेट हीटेड बाय द, जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है सन से. और जो नाइट में सनरेज जो है वो फॉल नहीं करती हैं डायरेक्टली, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो नाइट है उसमें भी ठंडक हो जाती है, ठंड सी हो जाती है. तो हमें जब सन की रेज नहीं पड़ेंगी तो उस जगह पर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है, यही बताती है प्रेसिपिटेशन, बारिश वगैरह का भी, जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है वो हमें बताती है. जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में वही बताते हैं कि ह्यूमिडिटी कैसी है. एक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है मेज़र करने के लिए ह्यूमिडिटी को, वो है सेक्रोमीटर और हैग्रोमीटर. ये ह्यूमिडिटी को मेज़र करने में काम आते हैं. और ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो मेज़र यूजिंग द रिमोटली प्लेस सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट की हेल्प से भी बताते हैं. ये है आपका सेक्रोमीटर, इससे पता चलता है हमारा ह्यूमिडिटी कितनी है. ये हैंडल्स हैं, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर हैं, क्लोथ स्टॉक है, वेट है ये, और ये वेट बल्ब थर्मोमीटर है. ठीक है, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारी ह्यूमिडिटी पता चलती है. रेन, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांस ऑफ रेन. अगर ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किसके, बारिश के होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे. ठीक. रेनफॉल इज़ मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. रेन गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेन फॉल को मेज़र कर सकता है, विच इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. आप देख सकते हो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पानी को कलेक्ट करने के काम आता है. ठीक. दे आर द सम साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून और सितंबर तक रहता है, और विच ब्रिंग्स हैवी रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये जून टू सितंबर जो है वो हैवी रेन होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में. और नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आता है हमारा, नवंबर टू मार्च, जो कि लाइटर रेन रहती है. यहाँ पे जब बारिश होती है नवंबर टू मार्च, हल्की बारिश रहती है, कम बारिश रहती है. बट जो साउथ वेस्ट की तरफ से हमारे मानसून स्टार्ट होता है उसमें हैवी रेनफॉल होती है, और वो कब होती है, जून टू सितंबर. ये वेदर रिपोर्ट रहती है. आपने देखा होगा घर में बड़े वेदर चेक करके कहीं जाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा. क्योंकि टेम्परेचर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका चेंज रोज़ होता है.
इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेट। सन इज़ अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है सन में जो है वो बहुत सारी क्या है गैसेज हैं, and still the heat and light energy emitted by it so huge that is source of all heat and light on the earth। ये जो सन है वो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जो प्रोसेस होती हैं ये इसी की ही वजह से होती हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइनिंग द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पता लगाने में कि जो वेदर है एक पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका क्या होगा। इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर। क्लाइमेट। क्लाइमेट ये प्लेस है जो डिफाइन करता है क्लाइमेट। जैसे वेदर तो हमारा डे टू डे है, एक दिन में भी हमारा वेदर चेंज हो जाता है। ये जो है क्लाइमेट ये क्या करता है, ये जो है एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक जगह का जो वेदर जो है वो डे बाय चेंज होता रहता है, उसको डिटरमाइन करने में इसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, कम से कम 25 to 30 ईयर्स और मोर। क्लाइमेट जो है वो वेरीज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, 25 से 30 साल भी इसको लग जाते हैं डिटरमाइन करने में। तो जो वेदर की कंडीशन होती है, जो कंडीशन वेदर की होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको ये जो लॉन्ग पीरियड लेता है वो क्लाइमेट होता है हमारा। अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लाइमेट, ये है आपका डेली मिनिमम और मैक्सिमम, ये टेम्परेचर्स हैं और मीन टोटल रेनफॉल, कितना जनवरी में मिनिमम कितना मैक्सिमम रहा, कितनी रेनफॉल हुई, ये सबको पूरा पता लगाने के लिए कम से कम जो क्लाइमेट है उसको काफ़ी साल लग जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी का क्लाइमेट अपना अलग होता है। ये त्रिवंतपुरम है केरला का और ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, द नंबर ऑफ द मीन टोटल रेनफॉल हैड बीन राउंडेड ऑफ। ये सब जितने मंथ में कितनी रेनफॉल हुई है, कितना टेम्परेचर रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सब पता लगाता है कि इसी की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट क्लाइमेट। तब जाकर एक क्लाइमेट में हमें क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। Effect of sun in changing of climate. The angle at which sunlight strikes the earth vary by location and time due to the earth orbit around the sun and its rotation around its tilted axis। जब ये रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर, तो एट द नियर द इक्वेटर लो लेटीट्यूड द सन रेज हिट द अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑलमोस्ट ऑल ईयर्स लॉन्ग कॉजेज हॉट क्लाइमेट। जब इस सन की रेज पर वर्टिकली पड़ती हैं तो ये कॉजेज़ करती है हॉट क्लाइमेट को। एंड जब पोल्स पे पड़ती है, जब इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ेगी तो कब क्या कॉजेज़ करेगी, हॉट क्लाइमेट। और जब पोल्स पे पड़ेगी इट्स कॉजेज़ कोल्ड क्लाइमेट। तभी तो जो पोल्स पे अर्थ की जो इतनी भी प्लेसेस हैं, जितनी भी जगह हैं, वो क्या रहती हैं, ठंडी रहती हैं। पोल्स का रीज़न ये है क्योंकि इस पे जो सन लाइट है वो हार्डली रीचेज, मतलब बहुत मुश्किल से सन की रेज यहाँ पर पहुँचती हैं क्योंकि ये रोटेट करती है। जिस तरह से ये रोटेट करती है, आपको पता है अर्थ जो है वो रोटेट करती ही रहती है, उसी की वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं। जब भी रोटेट करती ही रहती है तो यहाँ पर जो इसकी रेज़ है सन की वो क्या होती है, हार्डली रीचेज, बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या रहता है, ठंडा रहता है। और जो इक्वेटर पे जितनी भी जगहें होती हैं वहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज़ पड़ती है, इसकी वजह से वो गर्म रहता है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम एडेप्टेशन करना शुरू कर देते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस क्लाइमेट और एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोर फिट फॉर सर्वाइवल अंडर द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। वी कैन से दैट एडजस्टमेंट शो इन द स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन रिफर टू एज एडेप्टेशन। एनवायरमेंट जब एडेप्टेशन चेंज होता रहता है, कुछ जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज होने लगता है, क्लाइमेट वेदर चेंज होने लगता है, वो जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जहाँ वो सर्वाइव करते हैं वो वहीं चले जाते हैं। फिर पोलर रीजन्स में आपको पता है ठंडे जो हमारे एनिमल्स जो इसी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं वो यहीं रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मक्स, ऑक्सन, रिंडियर, फॉक्सेस, बर्ड्स, ये सब क्या है, ये कोल्ड क्लाइमेट में ही अडेप्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर फर होता है, काफ़ी हद तक इनकी मोटी स्किन होती है, इनके जो पैर होते हैं वो बहुत अच्छे से इस पर आराम से चल सकते हैं, तो इसलिए ये यहीं सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी क्या होती है, फॉर्म होती है फर से, तो ये पोलर रीजन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। पेंगुइन है, ये हमारा पेंगुइन हैव अ थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, थिक स्किन एंड डेंस फीदर कवर। मोटी स्किन होती है, अच्छे खासे फैट से कवर होते हैं,
हमेशा ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहने की वजह से अपने आप को वार्म रखते हैं। ठीक, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो इसमें यहाँ पर हमारे जो द ट्रॉपिकल है जनरली हॉट क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ही है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा गर्मी के दौरान ये 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर देता है। ठीक, और यहाँ पर कौन कौन रहते हैं आपके? मंकीज़ हो गए, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड्स, ये सब आपके क्या हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स जो कि हमारे ट्रीज़ पर ही रहते हैं। ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडॉप्टेड टू लिव इन ट्रीज़, ये ट्रीज़ वगैरह पर रहते हैं। मंकीज़, रेड आई ट्री फ्रॉग, ये पेड़ पर ही रहते हैं और ये भी आपके ट्रॉपिकल में ही रहते हैं। टॉकॉन्स जो है वो आपका ब्राइटली कलर्ड का होता है। लॉन्ग इसकी क्या होती है, बीक्स होती हैं जो कि इसको आसानी से क्या करती है, ट्रीज़ बनाने में हेल्प करती है। बट ऑल्सो प्रे अपॉन इंसेक्ट एंड स्मॉल रेप्टाइल्स। फ्रूट ईटिंग है ये, फल खाता है ये, लेकिन साथ में क्या, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स भी। एलिफेंट, हमारा नोज़ ऑफ एलिफेंट इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म ऑफ ट्रंक, जो उसकी नोज़ है वो ट्रंक की फॉर्म में है, ये भी हमारा ट्रॉपिकल में ही रहता है। ये आपके टीयर्स द बाग ऑफ द ट्री टू ईट। ये एलिफेंट जो है वो पोलर रीजन में नहीं रह सकता, क्योंकि इसका अडेप्टेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल में है। इसलिए पेंगुइन आकर ट्रॉपिकल में नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि अडेप्टेशन कहाँ है, पोलर रीजन में। तो जो जहाँ के एटमॉस्फेयर, जहाँ के क्लाइमेट, जहाँ के वेदर को अडेप्ट कर लेता है, फिर वो वहीं पर रहता है। डिपेंड करता है उसकी स्किन पर, किस तरह की उसकी स्किन है, किस फर है, कैसी है, उसके पैरों पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उसको चल पाएगा, किस तरह। तो वो उनके ऑलरेडी बाय नेचर होते हैं, तो वो वहीं पर ही सर्वाइव करते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आपको पता है, डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स। थंडरस्टॉर्म्स हमारा क्या होता है, जब विंड जो है वो कैरी करती है ड्रॉपलेट्स को, एंड फ्रीज। आपको पता है वाटर साइकिल क्या करते हैं, वाटर साइकिल में यही प्रोसेस होती है, पहले पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, दैन उसके बाद फॉल डाउन अगेन, दोबारा से क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। जो स्विफ्ट मूवमेंट आता है फॉलिंग वाटर का, बहुत तेज़ी से जो पानी का आता है मूवमेंट, वही राइजिंग करता है हमारा थंडरस्टॉर्म। और साथ में उसकी क्या रहती है, लाइटनिंग रहती है एंड साउंड। जब आपने देखा होगा बारिश बहुत तेज़ होती है, बारिश के साथ पानी भी साउंड भी होती है और बिजली भी कड़कती है, वही कहलाती है हमारी थंडरस्टॉर्म। साइक्लोन, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। हीट लेते हैं एटमॉस्फेयर से और चेंज हो जाते हैं वेपर्स में। एंड वाटर वेपर्स चेंज बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप, दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। रिलीज करते हैं हीट टू द एटमॉस्फेयर। जो हीट रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, वार्म द एयर अराउंड, जो एयर है उसको क्या कर रही है, वो वार्म कर रही है। एंड द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज ड्रॉप इन प्रेशर। जब वही एयर क्या कॉज कर रही है, एक तरीके का प्रेशर कॉज करती है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और जो स्टॉर्म का सेंटर होता है उसमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो जाता है। जब एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, साइकिल रिपीट होती रहती है, रिपीट ही होती रहती है। तो जो एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और लो प्रेशर बीच में रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। देन इट इज़ अ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। हाई स्पीड विंड्स रहेगी रिवॉल्विंग अराउंड, लो प्रेशर के अराउंड पर हाई विंड्स जो है वो रोटेट करना शुरू कर देंगी। तब क्या कॉज होता है, तब कॉज होता है आपका साइक्लोन। साइक्लोन्स इज़ नोन बाय वेरियस नेम्स, इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिका एंड टाइफोन इन जापान। ये पिक्चर है साइक्लोन की, किस तरह से उसकी लो प्रेशर पर हाई विंड्स घूमती रहती हैं, दैन उसके बाद वो कुछ इस तरह से कॉज होता है। टॉर्नेडो जो है वो एक डार्क फनस शेप्ड है जो कि रीचेस करता है स्काई से ग्राउंड में। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वेरी वीक, बहुत सारे टॉर्नेडो जो है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और एक वॉयलेंट खतरनाक टॉर्नेडो की स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। और टॉर्नेडोज जो हैं वो क्या होते हैं, विद इन साइक्लोन के साथ भी ये आते हैं। जैसे कि ये जो है आप टॉर्नेडो की भी ऐसे ही रहता है और साइक्लोन भी, तो बहुत सारे टॉर्नेडोज जो हैं वो साइक्लोन के साथ आते हैं। ये है टॉर्नेडो, कुछ इस तरह से ही आता है और ये मोस्टली हमने देखा भी होगा क्योंकि टॉर्नेडो हल्की स्पीड में भी आते हैं। एनमोमीटर जो है ये विंड मीटर है जिसमें हम मेजरिंग करते हैं विंड की स्पीड को।
एनमोमीटर मेजर द विंड स्पीड, मेजरिंग विंड स्पीड एंड इज कॉमन वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक। प्रिकॉशंस जब क्या होगा, टेकन व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म होगा तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। हमें बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके नीचे नहीं जाना चाहिए, जबकि हमें स्मॉल ट्रीज़ के नीचे छुप जाना चाहिए। किसी भी मेटेलिक चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, जिसका एंड किससे हो, मेटेलिक चीज़ से हो, मेटल की चीज़ से हो, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो हमारी लाइट है जब वो चमकती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही रहती है और मेटेलिक चीज़ों पे वो जल्दी असर करती है। तो कोई भी मेटेलिक चीज़ ना हो, और हमें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे नहीं, हमें छोटे पेड़ों के नीचे छुपना चाहिए। डोंट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस फॉर टेक शेल्टर्स। मेटल शेड्स और ये आपके स्टोरेज शेड्स, ये सब क्या है, हमारे शेल्टर्स के लिए ठीक नहीं है। कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार और बस जो है वो एक सेफ जगह है जहाँ पर हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप पानी में हो, स्विमिंग पूल वगैरह इस जगह पर हो, तो आप वहाँ से उठो और बिल्डिंग में चले जाओ। ये आपका एनोमीटर है, एनोमीटर जिससे हम मेज़र करते हैं स्पीड ऑफ विंड। ओके क्लास, थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिविजन टॉपिक एडेप्टेशन एंड वेदर।